हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें धन्यवाद। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। सीमा और आलोक जैसे कि एक दूजे के लिए ही बने थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। सीमा को तो आलोक की सादगी पसंद थी, तो आलोक यह जानता था कि सीमा बहुत हुनरमंद है, लेकिन वह सीमा से कभी खुलकर बातें कह नहीं पाता था। कई बार सीमा कहती भी थी कि शादी को काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे बहुत सारा चीज़ छुपा रहे हैं। रिश्ते तो पानी की तरह होने चाहिए आलोक, बिल्कुल साफ, आर पार पारदर्शी। शादी को 7 वर्ष हो गए। 2 बहुत प्यारे बेटे गोद में थे। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अभी दोनों बच्चों की परवरिश की वजह से सीमा अपने पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। समय बीतता जा रहा था। सीमा के लिए तो जैसे दोनों बच्चे उसकी दुनिया थी। वह जैसे अपने लिए तो जीना ही भूल गई थी। बस दोनों बच्चे और आलोक उसकी ज़िंदगी बन गए थे। फिर आलोक का ट्रांसफ़र हो गया और एक नए शहर में आ गया। सीमा, कैसे रहा आपका पहला दिन नए शहर में? चाय के 2 कप टेबल में रखते हुए आलोक उत्साहित होकर, अरे क्या बताऊं सीमा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे वह मेरी क्लासमेट अपूर्वा मिल जाएगी। तुमको एक दिन मिलवाऊंगा उससे। सीमा, हाँ हाँ ज़रूर। आलोक फ़ोन पर, शाम को चाय बनाकर रखना, मैं अपूर्वा को लेकर आऊँगा। सीमा, जी आलोक। अपूर्वा ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया सीमा की तरफ, लेकिन ना जाने कुछ तो था जो सीमा को दोस्ती के लिए रोक रहा था। खैर, देखते देखते 6 महीने बीत गए। अब बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। घर के पास ही रहने वाली पूनम अब सीमा की एक नई दोस्त भी बन गई थी। उसके साथ खूब बातचीत होती थी। कभी कभी शॉपिंग पर भी दोनों साथ में चली जाती थी। एक दिन सीमा पूनम के साथ कॉफ़ी शॉप पर थी। सीमा का ध्यान नहीं गया। सामने खड़ी हुई कार में आलोक है। अचानक से पूनम ने कहा, याद है सीमा, एक बार मैंने तुमको बताया था ना, मेरी बहन के साथ किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। बाद में वह व्यक्ति पकड़ में आ गया था, लेकिन उसको बहुत माफ़ी मांगनी पड़ी, पर पिताजी ने उसे छोड़ दिया था। सीमा, हाँ पूनम, बताया था तुमने तो। पूनम, देखो सीमा, वह व्यक्ति कार में बैठा हुआ है, ब्लैक गॉगल्स में, साथ में शायद उसकी पत्नी भी है। सीमा ने जैसे ही पलट कर देखा, अवाक रह गई। उसके मुंह से यह निकला ही नहीं कि वह उसका हस्बैंड आलोक है। सीमा, पूनम, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है? पूनम, अरे नहीं सीमा। सीमा, अच्छा चलो घर चलते हैं, बच्चों के आने का समय हो रहा है स्कूल से। पूनम, ठीक है। तभी सीमा ने देखा आलोक के साथ उसकी वह क्लासमेट अपूर्वा
बैठी हुई है। सीमा के मन में एक वहम बैठ गया। घर आकर भी वह बिल्कुल चुपचाप रही। पूनम की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। अचानक उसे ध्यान आया कि कई बार 15-15 दिन ऑफिस के काम के बहाने बाहर रहते थे आलोक। पूछने पर यही बोल देते थे ऑफिस का काम था और इसके अलावा कभी कुछ नहीं बताते थे। सीमा बहुत परेशान थी। सोचते सोचते उसकी आँख लग गई। सुबह उठकर फिर वही बच्चों का स्कूल, घर के काम काज, वही व्यवस्था। लेकिन आज आलोक फ़ोन पर बहुत व्यस्त रहते हैं। पूछने पर इतना ही कह देते ऑफिस का फ़ोन था। सीमा ने अब अपने स्तर पर पता लगाने की कोशिश की तो एक बहुत कड़वा सच उसके सामने आया। अपूर्वा आलोक की पूर्व प्रेमिका है। एक दूसरे को पहले से ही प्यार करते थे। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह नया शहर आलोक के लिए नया नहीं था, क्योंकि अपूर्वा इसी शहर में रहती थी और काम के बहाने आलोक उससे मिलने आते रहते थे। और आलोक ने अपना ट्रांसफ़र बड़े अधिकारियों से मिलकर करवाया है। उसका प्रमोशन के साथ तबादला नहीं हुआ था। सीमा ज़्यादातर मौन रहने लग गई। प्यार की गर्माहट कम होने लगी। कभी कभी तो अब तकरार भी होने लगी थी आलोक से। सीमा ने भी एक छोटा सा जॉब देख लिया ताकि वह अपने आप को व्यस्त रख सके, लेकिन 2-3 साल से ज़्यादा जॉब नहीं कर पाई। आलोक की सच्चाई अब जग जाहिर होने लगी थी। उसे समझ में आ गया था वह प्यार और शादी सब कुछ एक दिखावा था। आलोक तो पहले से ही किसी के प्यार में थे। आलोक तो अपराधियों की तरह चेहरे पर चेहरे लगाकर घूम रहे थे, जिसे मैं ही समझ नहीं पाई। और मन ही मन उसने अपनी आत्मा से आलोक का त्याग कर दिया। अब शादी के लगभग 16 साल के पश्चात आलोक एक दिन सीमा को बहुत बुरा भला कहकर घर छोड़कर चले गए। बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो गए तो बच्चों के साथ ही सीमा अपने घर में रह गई। पुनः उसने छोटा सा स्कूल ज्वाइन कर लिया था, जिससे उसका और बच्चों का खर्चा चल रहा था। सीमा ने अपने आप को समझा लिया कि यदि वह तलाक लेती तो भी उसे यही ज़िंदगी जीना था। और आज आलोक ने घर छोड़ दिया है तो भी वह यह ज़िंदगी जी रही है। यदि दुर्भाग्यवश आलोक की मृत्यु हो जाती तो भी यही ज़िंदगी जीनी थी। आलोक अपराधी था जिसने बच्चों और सीमा के भावनाओं, प्यार, जज्बात का कत्ल किया था और कत्ल किया था कई जिंदगियों का। शायद ऐसे अपराधियों की सज़ा दुनिया की कोई अदालत मुकर्रर नहीं करती। इसकी सज़ा तो ईश्वर की अदालत में तय होती है।
तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा।